हेलो एवरीवन फ्रेंड, आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं जो क्लास 11th का केमिस्ट्री है, जो मैंने बताया था परमाणु की संरचना में ही कुछ टॉपिक को क्लियर किया था, आप जाकर देख सकते हैं। अब ये अगला टॉपिक है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत में आइए देखते हैं पदार्थ तथा प्रकाश की दोहरी प्रकृति के कारण अत्यंत सूक्ष्म कणों की स्थिति तथा वेग को एक साथ निर्धारित करना संभव नहीं है। जर्मन के वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग ने 1927 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया और इस सिद्धांत के अनुसार किसी अत्यंत सूक्ष्म गतिशील कण की स्थिति तथा वेग याद नहीं कर सकते हैं। जब कण की स्थिति याद करेंगे तो कण का वेग बदल जाएगा, तब कण का वेग याद करने तो स्थिति बदल जाएगी, इसलिए इसे हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहा जाता है। देखिए, जो हाइजेनबर्ग वैज्ञानिक थे, यह एक जर्मन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1927 ईस्वी में एक सिद्धांत अपना प्रस्तुत किया, जिसमें इन्होंने ये बताया कि यदि हम किसी गतिशील कण की स्थिति और वेग की गणना करें, यानी हम उसे याद करने की कोशिश करें, जब तक हम याद करेंगे तब तक उसकी स्थिति बदल जाएगी। इन्होंने अपने इस सिद्धांत में यही कहा था। आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या देखिए क्या होता है। वे संख्या जो एक परमाणु में उपस्थित विभिन्न कक्षाओं में स्थित इलेक्ट्रॉनों के वेग आदि के बारे में जानकारी देता है, क्वांटम संख्या कहलाता है। क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं। ये क्वांटम संख्या जो विभिन्न स्थितियों में इलेक्ट्रॉन और वेग के बारे में जानकारी दे, वही क्वांटम संख्या होता है। ये देखिए, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। तो आइए देखते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों की उप ऊर्जा स्तर को व्यक्त करती है। इसे n द्वारा लिखते हैं, जहां n = 1, 2, 3, 4, ... इनफाइनाइट तक चला जाएगा। मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों की उप ऊर्जा, मतलब जो बड़े ऊर्जा स्तर के होते हैं इलेक्ट्रॉन, उनको यह प्रदर्शित करता है, जिसे n द्वारा लिखते हैं। अब आइए देखते हैं दिग्गंशी क्वांटम संख्या। इसका मान मुख्य क्वांटम संख्या के ऊपर निर्भर करता है। यह मुख्य ऊर्जा स्तर को बदलता है, इसे L द्वारा लिखते हैं। L = n-1। यह कह रहा है इसका मान मुख्य क्वांटम संख्या। यह मुख्य क्वांटम संख्या जहां n = 1, 3, 4 है और L = n-1 है। अगर देखिए हम यहाँ n का जगह यानी n का मान 1 रखें एक बार, तो 1 में 1 को जब घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और एक बार यहाँ पर n का मान 2 रखें तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा, और एक बार n का मान 3 रखें, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। इसी तरह 3, 4, 5 ... होता चला जाएगा। अब आइए देखते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या को। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान मुख्य कक्षक को व्यक्त करती है। इसका मान दिग्गंशी क्वांटम संख्या के ऊपर निर्भर करती है। इसे m द्वारा लिखते हैं, m द्वारा लिखा जाता है इसे। और यह क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या दिग्गंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। तो यहाँ m = 2l+1 है। अगर हम l का मान जो आया हुआ है एक बार 0 रखें यहाँ पर, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और एक बार 2 रखें तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। 2 में 2 का मल्टीप्लाई होगा और +1 जुड़ जाएगा, तो यहाँ 5 हो जाएगा। यहाँ पर 3 करें तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 6, और +1 जुड़ जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो इस तरह से 1, 5, 7, यहाँ 9 हो जाएगा, ... इसी तरह चलता रहेगा। अब आइए देखते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन को घूमने की दिशा बताता है। इसे s द्वारा लिखते हैं। इसे चुंबकीय क्वांटम संख्या के ऊपर निर्भर करता है। जो चक्रण क्वांटम संख्या होता है, यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन घूमने की दिशा, जो इलेक्ट्रॉन किस दिशा में घूम रहा है, इसे s द्वारा लिखा जाता है। तो देखिए, यदि एक क्वेश्चन दे दिया है, यदि मुख्य क्वांटम संख्या n = 6 हो तो दिग्गंशी चुंबकीय और क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। तो दिग्गंशी और चुंबकीय का क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करना है। यहाँ n = 6 दे दिया है। दिग्गंशी चुंबकीय का मान होता है L = n-1 होता है। n का मान 6 रखें -1, L = 5 हो गया। और यहाँ पर देखिए अब, और ये चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान पूछ रहा है, तो m = 2l+1। L क्या आया हुआ है हमारा, तो 5 है। m = 2 × 5 + 1,
11 हो जाएगा। और जो m का मान होगा वो -5, -4, -3, -2, -1, -0, 1, 2, 3, 4, 5 तक जाएगा। ऐसे ही ये दर्शा रहा है यहाँ पर, यानी कि माइनस से प्लस हो सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए पाउली का अपवर्तन नियम। पाउली ने 1925 में एक नियम प्रतिपादित किया। इनके नियमानुसार एक परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। यदि n, l तथा m का मान समान हो तो s का मान अवश्य ही भिन्न होगा। इसी को पाली का अपवर्तन नियम कहते हैं। जो यहाँ पर देखिए हमने l, m और n का मान देख लिया, यहाँ पर अलग अलग भिन्न आई हुई है। और जो s का मान होता है ये यस, यहाँ पर +½ +-½ +-½ +-½ यहाँ इस तरह से चेंज हो रहा है। यहाँ पर ये जैसे इस तरह से है, ये -5 -4, मतलब ये जो दिख रहा है आपको ये इसके आधार पर चयन किया गया है। +½ -½ ठीक है, तो इसका मान भिन्न हो सकता है। यहाँ पर जब 11 आया हुआ है तो पॉजिटिव 11 है, तो यहाँ पर पॉजिटिव 1/2 होगा। तो 1s 2s 3s 2p 4s 3p 5s 4p 3d 6x 5p 4d 7s 6p 5d 4f 7p 6d 5f। ये पाउली का अपवर्तन नियम है। जैसे देखिए, जैसे किसी का हम वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं ना, वैसे वही बनाया गया है। वो पाउली के अपवर्तन नियम के अनुसार ही बनाया गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आइए अब बाउ का नियम भी देख लेते हैं। अब बाउ का नियम क्या है? अब बाउ जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना करना। किसी भी परमाणु की धरातल अवस्था में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में उपलब्ध कक्षकों में प्रवेश करते हैं, कम ऊर्जा की कक्षकों में पहले भरते हैं। यानी अब बाउ जो वैज्ञानिक हैं, यह एक जर्मन भाषा का इन्होंने एक शब्द का अर्थ है। अब बाउ भी जो जर्मन ही साइंटिस्ट है, जिसका अर्थ होता है रचना करना। जर्मन भाषा इन्होंने, और यह बाउ का अर्थ होता है रचना करना। किसी भी परमाणु की धरातल अवस्था में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए, अगर धरातल में यानी पृथ्वी पर जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में उपलब्ध कक्षकों में प्रवेश करते हैं और कम ऊर्जा के कक्षकों में पहले भरते हैं। तो ये देखिए, कम ऊर्जा के सबसे कक्षक है s = 2 है, और p = 6, d = 10, f = 14। तो इसमें दो कक्षक भरेंगे, s में दो कक्षक इस तरह से, दो कक्षक हो गए, एक और एक इस तरह से भरेंगे। और यहाँ 6 है तो इसमें दो, इसमें दो, इसमें दो, एक कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा। जैसे ये देखिए इस तरह से ये कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा, यानी पूरा भर जाएगा। इस तरीके से ये भरेंगे। अब आइए देख लेते हैं हुंड का बहुलता का नियम। हुंड का बहुलता का नियम। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके सभी कक्षाओं में भरते इलेक्ट्रॉन का जोड़ा आरंभ होता है। इस कक्षक के लिए, दूसरे p कक्षक के लिए, चौथे d कक्षक के लिए, छवें और f कक्षक के लिए 8वें इलेक्ट्रॉन से जोड़ा आरंभ होता है। ये देखिए, जो इसमें बताया जा रहा है कि ये जो कक्षक होते हैं, s कक्षक, p कक्षक के लिए चौथे और d कक्षक के लिए 6वें, f कक्षक के लिए 8वें में जोड़ा आरंभ होता है। यानी f कक्षक में होगा 8 इलेक्ट्रॉन जैसे मानते होगा, तो उसमें जोड़ा बना करके किया जाता है। और ये देखिए कक्षक में आते हैं। कक्षक देखते हैं कौन कौन से कक्षक होते हैं। परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करता है कक्षक कहलाते हैं। कक्षक 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, s कक्षक। इसकी आकृति गोलाकार होती है तथा एक
यस कक्षक के लिए नाभिक में एक निश्चित दूरी इलेक्ट्रॉन में पाए जाने की संभावना सभी दिशाओं में समान होती है। ये देखिए एस कक्षक एक गोलाकार होते हैं, ये एस कक्षक हो गया, यही एस कक्षक हो गया। और देखिए यहाँ जो एस कक्षक है, यदि हम मान लेते हैं अगर इसको यहाँ पर हमें संरचना एक और दिखानी हो तो इस तरह से दिखाएंगे संरचना को, इसे ओवरलैप बोलते हैं, इसे ओवरलैप बोलते हैं, यानी जो दोनों आपस में जुड़ जाए। यहाँ जुड़ गया है और यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन का निर्माण हो रहा है, यानी इसमें इस तरह का इलेक्ट्रॉन का निर्माण हो रहा है। अब देखिए पी कक्षक में इसकी आकृति डमरू के समान होती है, इसमें उपकक्षक पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आकृति जो है इस तरह से बनाई जाती है, यही आकृति है पी कक्षक की, और इसमें 3 पाए जाते हैं। डी कक्षक 5 प्रकार के होते हैं, इसकी आकृति कोई निश्चित स्वरूप नहीं होती है। यहाँ पर देखिए ये डबल डंबल यानी इसकी आकृति 5 प्रकार की होती है। एफ कक्षक ये 7 प्रकार के होते हैं तथा इसकी आकृति बहुत जटिल होती है, यानी थोड़ी इसकी आकृति जो होती है ये कठिन होती है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा। क्वांटम का मूल आधार एक अत्यंत महत्वपूर्ण समीकरण है जिसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहा जाता है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण होता क्या है? v स्क्वायर ओमेगा प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपन h स्क्वायर e माइनस बी ओमेगा इक्वल टू 0। जहाँ E निकाय की कुल ऊर्जा है, V निकाय की स्थिति ऊर्जा है, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, H प्लांक स्थिरांक है और V स्क्वायर गणितीय ऑपरेटर है, जहाँ ओमेगा गणितीय फलन तरंग फलन है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें।